मुकेश चंद्राकर एक पत्रकार थे। ना ही किसी बड़े चैनल पे थे, ना ही उनके पास कोई सिक्योरिटी थी। उनके पास था तो बस एक कैमरा, एक यूट्यूब चैनल और सच को सामने लाने की सोच। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनकी ये सच को सामने लाने वाली सोच ही एक दिन उनकी मौत की वजह बन जाएगी। 1 जनवरी 2025 सब खुश थे, नया साल सेलिब्रेट कर रहे थे, लेकिन मुकेश चंद्राकर एक बहुत बड़े घोटाले पे काम कर रहे थे। वो इस घोटाले पे वीडियो तो पहले ही बना चुके थे, लेकिन अब वो इसके खिलाफ पूरे सबूत इकट्ठा कर रहे थे, जिससे वो इसे पूरी तरीके से प्रूफ कर पाएंगे। मुकेश चंद्राकर एक बहुत ही मेहनती पत्रकार थे। वो 32 साल के थे। उनके पास ना ही कोई बहुत बड़ी टीम थी, ना ही काम करने वाले लोग। वो खुद ही अपने फ़ोन से रिकॉर्ड करते थे और अपने यूट्यूब चैनल बस्टर जंक्शन पे सब कुछ डालते थे। जिस घोटाले के ऊपर वो अभी काम कर रहे थे और उन्होंने पहले भी वीडियो बनाया था, वो घोटाला था सड़क को लेकर। एक खराब सड़क घोटाला। सड़कें खराब थी, गलत बिल दिखाया गया था, सरकारी फंड से पैसा लूटा गया था। और सबसे चौंकाने वाली बात तो ये थी कि इस घोटाले में कोई और नहीं, उनका खुद का कज़न सुरेश चंद्रकर था। मुकेश चंद्राकर की मेहनत की वजह से, उनके उस वीडियो की वजह से ही अब सुरेश चंद्राकर पर जांच बैठ जाती है। सुरेश इस बात की वजह से मुकेश से बहुत ही ज़्यादा चिढ़ा हुआ था। 1 जनवरी 2025 की शाम मुकेश कहीं जाता है और कभी वापस नहीं लौटता है। मुकेश कहाँ गया था, किससे मिलने गया था, किस काम के लिए गया था, ये किसी को भी नहीं पता था, लेकिन वो कभी भी वापस नहीं लौटता है। मुकेश के बड़े भाई का ये कहना था कि उनकी बात मुकेश से 31st को ही हुई थी, न्यू ईयर विश करने के लिए और हाल चाल जानने के लिए। तब मुकेश एकदम ठीक था। लेकिन 1 तारीख के बाद मुकेश का कोई भी पता नहीं था। मुकेश के बड़े भाई अगले दिन पुलिस में जाते हैं और कंप्लेन करते हैं उसकी मिसिंग की। मुकेश के फ्रेंड्स और फैमिली सब परेशान थे क्योंकि मुकेश कहीं भी नहीं मिल रहा था। सब उसे मिलकर ढूंढ रहे थे। 3 दिनों तक मुकेश का कोई भी पता नहीं था। फिर उसके कुछ फ्रेंड्स जो कि रिपोर्टर थे, उसने मुकेश की फ़ोन डिटेल्स, फ़ोन लोकेशन, कॉल रिकॉर्ड सब निकलवाया और उन्हें पता चला कि मुकेश ने लास्ट टाइम रितेश से बात किया था। रितेश जो कि उनका कज़न ही था और लास्ट लोकेशन मुकेश की कहीं और नहीं बल्कि सुरेश के एक पुराने प्रॉपर्टी पर ही थी। 3 जनवरी 2025 की सुबह पुलिस वाले और मुकेश के फ्रेंड्स और फैमिली वाले सुरेश की उस पुरानी प्रॉपर्टी पर पहुंचते हैं। वहां तलाशी लेते हैं और तलाशी लेते वक्त उन सब की नज़र एक सेप्टिक टैंक पर पड़ती है, जिसके ऊपर अभी-अभी ताज़ा सीमेंट का काम हुआ था। वो लोग उसका ढक्कन खुलवाते हैं और ढक्कन खोलते ही अंदर मिलती है एक बॉडी, जो कि बहुत ही खराब हालत में थी। वो बॉडी किसी और की नहीं बल्कि मुकेश चंद्राकर की ही थी। जैसे-जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है, सच सामने आना शुरू हो जाता है। मुकेश को किसी और ने नहीं बल्कि सुरेश ने ही मारा था, अपने बाकी भाइयों के साथ मिलके। वो मुकेश से बहुत ही दिनों से खुन्नस खाए बैठा था, क्योंकि मुकेश की वजह से ही उसका घटिया सड़क निर्माण प्रोजेक्ट सामने आ जाता है। सबको पता चल जाता है कि उसने क्या-क्या घोटाले किए हैं और इसी वजह से वो मुकेश को ही अब रास्ते से हटाना चाहता था, क्योंकि मुकेश के पास वो सारे प्रूफ थे जिससे ये पक्का हो जाता कि सुरेश ने क्या-क्या घोटाले किए हैं। वो इन सब से बचने के लिए और उसके ऊपर जो जाँच बैठी थी उससे बचने के लिए सोचता है क्यों ना मुकेश को ही रास्ते से हटा लिया जाए। सुरेश अपने भाई रितेश और बाकी भाइयों के साथ मिलके प्लान बनाता है। वो रितेश से कहता है कि मुकेश को पार्टी करने के बहाने बुलाया जाएगा और मार दिया जाएगा। रितेश ऐसा ही करता है। वो 31st को मुकेश को कॉल करता है और बोलता है साल का आखिरी दिन है, आओ पार्टी करते हैं। लेकिन मुकेश को उस दिन काम था और वो नहीं जाता है। रितेश
फर्स्ट को भी सेम चीज़ करता है। वो मुकेश को कॉल करता है और पार्टी करने के लिए बुलाता है और इस दिन मुकेश पार्टी करने के लिए चला जाता है। एक तरफ जहाँ मुकेश घर से खुशी-खुशी ये सोचकर निकलता है कि वो अपने भाई के साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट करने जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ सुरेश, रितेश, दिनेश और एक सुपरवाइज़र महेंद्र ये सब मिलकर मुकेश का वेट कर रहे थे, उसे मारने के लिए। जैसे ही मुकेश वहाँ पहुँचता है, ये सब मिलकर उसे मारने लगते हैं। बहुत ही बुरी तरीके से मारते हैं और उसके बाद उसे सेप्टिक टैंक में डाल देते हैं। मुकेश की बॉडी सेप्टिक टैंक से बाहर निकाली जाती है। बॉडी बुरी तरीके से सड़ चुकी थी, लेकिन अभी सबसे खौफनाक चीज़ें सामने आना बाकी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से जो चीज़ें सामने आई, वो सुनकर किसी का भी दिल खौफ से भर जाएगा। मुकेश की गले की हड्डियाँ टूटी हुई थी, सर में 15 से भी ज़्यादा फ्रैक्चर थे। उनका दिल निकाल लिया गया था, उनका लिवर फटा हुआ था और उनको बहुत ही बुरे तरीके से मारा गया था। ये कोई नॉर्मल हत्या नहीं थी, बल्कि एक पत्रकार के साथ की गई हैवानियत थी, जो सुन पूरा देश गुस्से से खौल उठता है। मुकेश को इतनी बुरी तरीके से मारने के बाद सुरेश बहुत ही चालाकी से हैदराबाद भाग जाता है। वो ये सोचता है कि वो बच जाएगा, लेकिन धीरे-धीरे ये मामला लोगों की नज़र में आने लगता है। सोशल मीडिया पे भी तो बवाल ही मच जाता है और सारे पत्रकार लोग मिलकर मुकेश के लिए आवाज़ उठाते हैं, न्याय की माँग करते हैं। इस हत्या ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। साल के पहले दिन ही इतनी दर्दनाक खबर सुन लोग हिल गए थे। मुकेश चंद्राकर जो कि बहुत ही अच्छे और सच्चे इंसान थे, अपना काम बहुत ही ईमानदारी से करते थे। वो सिर्फ सच को सामने लाना चाहते थे, जिसके बदले उन्हें मिलती है मौत। ये केस सारे ही रिपोर्टर्स की सुरक्षा पर सवाल उठाता है और ये कोई पहला केस नहीं था जिसमें ऐसा हुआ था। अगर कोई भी रिपोर्टर जो कि बहुत ही ईमानदारी से अपना काम करता है, सच सामने लाने की कोशिश करता है, या तो उसकी आवाज़ दबा दी जाती है या तो उसे मार दिया जाता है। आज की कहानी से हमें सीख मिलती है, आज के ज़माने में अगर कोई भी इंसान सच को सामने लाने की कोशिश करता है या सच बताने की कोशिश करता है, या तो उसकी आवाज़ दबा दी जाती है या तो उसे मार दिया जाता है। तो ये थी मुकेश चंद्राकर की कहानी। ये वीडियो यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।